बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूं। ऑरेंज चिकन सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अगर आपने ऑरेंज चिकन कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। इसको हम सर्व करेंगे स्पैगेटी के साथ, जिसको बड़े और बच्चे सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो दावतों भी बना के सर्व कर सकते हैं। सभी इसको एंजॉय करेंगे और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बेहद मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होगा चिकन। बोनलेस चिकन लिया था मैंने 500 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था, कुछ इतने बड़ी बोटियाँ ले ली थी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मैदा ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, अब सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है ये। अब यहाँ हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर मैंने कीनू लिए हैं खट्टे मीठे और इसको मैं कट कर लूँगी। अब आप लोग चाहें तो जूसर मशीन से भी इसका जूस निकाल सकते हैं या फिर मैनुअली भी निकाल सकते हैं। और इसको मैंने चार अदद लिए हैं। तकरीबन हमें 1 कप के बराबर चाहिए होगा जूस, तो इसका हम जूस निकाल लेंगे। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, जो आपने कीनू लेने हैं वो आपने खट्टे मीठे लेने हैं, खट्टे नहीं लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं जूस निकाल लूँगी। ये जूस आ गया हमारे पास 1 कप के बराबर। अब हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, डीप फ्राई करेंगे इसको। और एक एक करके आपने चिकन की बोटी इस तरह से डाल देनी है ऑयल के अंदर। जब इसकी कोटिंग जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने इसी तरीके से मिक्स करते करते इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर इवन से कलर आ जाए। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। मैं इसी तरीके से सारी चिकन फ्राई करके साइड पे रख लूँगी। अब एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन और अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ, बारीक फाइन चॉप हुआ हुआ। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको। जब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे। जब कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेसमी ऑयल 1 टेबलस्पून, यानी ये तिल का तेल है। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक पकाएंगे अच्छे से। अब इसको थिक करने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मैंने पानी के अंदर घोल लिया है।
और जो ये हमारा सॉस है इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे, थिक होने तक कुक करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करना है ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। और ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और ऐड किया था इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो 1 मिनट तक बस मैं इसको कुक करूंगी, अच्छे सा बॉईल आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल। तो आपने 1 टीस्पून के बराबर इसमें तिल ऐड कर देने आखिर में। और आखिर में ख्याल रखिएगा इसको टेस्ट करके आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर शहद। वो मैंने ऐड कर दिया था, मुझसे क्लिप जो है मिस हो गई है। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा ऑरेंज चिकन रेडी है। अब इसको सर्व करने के लिए हम बना लेते हैं मज़ेदार सी स्पैगेटी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर बंद गोभी, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च जूलियन में कटा हुआ, तो ये सब्जी ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है। स्पैगेटी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली है आधा पैकेट के बराबर। अगर आपको बॉईल करनी नहीं आती है तो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आप उसको फॉलो करके बॉईल कर सकते हैं। तो देखिए बस हम वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटीज ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनके तैयार होता है स्पैगेटीज का और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी ली है इसके लिए मैंने। अब आखिर में ऐड करेंगे इसमें हरी प्याज आधा कप के बराबर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टोंग की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मज़ेदार सी स्पैगेटीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे ऑरेंज चिकन के साथ। तो एक मैंने ले लिया है प्लेटर, इसके ऊपर रख देंगे सबसे पहले हम स्पैगेटीज। इस तरह से आपने बैट बना लेना है। ऑरेंज चिकन ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो अलग से भी सर्व कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। अब इसको गार्निश करेंगे तिलों के साथ और ग्रीन अनियन के साथ। तो देखिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज चिकन। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको, इस सीज़न में आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।